स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पहुंचते ही नजर आती हैं ये पिंक ऑटोज और इन्हें महिलाएं चलाती हैं। ये इसकी खासियत है। इलेक्ट्रिक ऑटोज हैं और ऐसे ही कुछ महिलाओं से बात करते हैं क्योंकि तकरीबन 1 साल हो गया है जब से ये पिंक ऑटोज यहाँ पर संचालित की जा रही हैं महिलाओं द्वारा। क्या कुछ और इनकी आकांक्षाएं हैं, क्या ये आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में कुछ योगदान है इस पिंक ऑटो का, ये भी हम जानेंगे। गुलाबी रंग को आमतौर पर महिलाओं से जोड़कर देखा जाता है, कोमलता और प्यार का प्रतीक माना जाता है। लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास यही गुलाबी रंग नारी सशक्तिकरण का प्रतीक बना नजर आ रहा है। ये है ज्योति। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्थित एक गांव की रहने वाली ज्योति स्टाफ नर्स का काम करती थी, लेकिन पिंक ऑटो ने एक बेहतर आमदनी का विकल्प दिया। फिर ज्योति ने ऑटो चलाने की ट्रेनिंग ले ली और तकरीबन 1 साल से ऑटो चला रही हैं। यही नहीं, ज्योति के पति भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास ही स्थित एक और आकर्षण जंगल सफारी में काम करते हैं। ज्योति जी, कब से आपने ये काम शुरू किया, कैसे सीखा ऑटो चलाना? हमने ये काम 1 साल होने वाला है हमारा। हमने ये ऑटो चालू किया है और हमको गांव में आए थे, पूछा था कि आपको ऐसे ऑटो सीखनी है, तो पहले तो शर्म आ रही थी कि नहीं हमें ऑटो नहीं चलाना, ऑटो तो सिर्फ जेंट्स चलाते, लेडीज़ थोड़ी ना। बाद में मेरे सास ने बोला जाना एक बार सीख ले, तुझे मज़ा आएगा। बाद में नई नौकरी करना तो मत करना, सीखा। बाद में ऐसा हुआ कि नहीं एक बार ऑटो की जॉब भी करके देखो, तो जॉब किया, 1 मंथ किया, 2 मंथ किया और ऐसे इंटरेस्ट आने लगा कि हमें थकान भी नहीं लग रहा था इधर, और बहुत मज़ा आ रही थी इधर ऑटो चलाने में। रोज़ नए नए लोग मिलती है, उनके साथ बात करते, कोई झगड़ा करते, कोई अच्छे से बात करते, मज़ा आता है। तो घर परिवार में कौन कौन है, कितने घंटे आप यहाँ काम करती हैं? घर परिवार में तो मेरे 3 देवर है, एक देवरानी, एक सास है। और वो लोग कहाँ काम करते हैं? मेरे एक देवर मामलतदार ऑफिस में आधार कार्ड निकालते, मेरी सास आशा वर्कर है, मेरे हस्बैंड यहाँ जंगल सफारी में कीपर है और मैं ऑटो चलाती हूँ। यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है या नौकरियाँ कम हैं, क्या परिस्थिति है, आप कुछ बता पाएंगे? आपके गांव से कुछ लोग आते होंगे, नौकरी करते होंगे। हमारे गांव से जिसकी जो कैपेबिलिटी है उस हिसाब से सब नौकरी करते ही है, पर जो लोग को नहीं करना वो नहीं इंटरेस्ट रखते, पर हमें तो इंटरेस्ट है इसलिए हमने ये जॉब ज्वाइन कर ली है। ज्योति जैसी और भी कई आदिवासी समाज की महिलाएं यहाँ ऑटो चलाती हैं। यहाँ स्थित एक संस्था ने अब तक तकरीबन 165 महिलाओं को ये इलेक्ट्रिक पिंक ऑटो चलाने की ट्रेनिंग दी है। आप पहले क्या करती थी और आपने सोचा था कि ऑटो चलाना आता था या सीखा? नहीं, मैं पहले हाउसवाइफ थी, ऑटो चलाना मुझे आता नहीं था, हमने सीखा, उसके बाद हम लोग ये चलाते हैं। कैसे सीखा ऑटो चलाना? यहाँ पे ट्रेनिंग आई थी GMR पे, गवर्नमेंट की ट्रेनिंग आई थी। वो बोल रहे थे कि आपको लेडीज़ को ऑटो चलाना है, तो हमें पहले थोड़ी घबराहट होती थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चलाते गए, वैसे आ गए हमें। पहले घर से कभी निकली नहीं और अब इतने टूरिस्ट आते हैं, रोज अनजान लोग आते हैं, कुछ कभी कॉन्फिडेंस कम हुआ या कुछ ऐसा? कभी कभी हो जाता है कॉन्फिडेंस, जैसे इंग्लिश बोलने का आता है तो थोड़ा घबराहट सी हो जाती है। फायदा हो रहा है कुछ या क्या स्थिति है? फायदा तो हो ही रहा है, जब टूरिस्ट रहेगा तो फायदा रहेगा, नहीं रहेगा तब तो दिक्कत हुई रहेगी, ऐसा रहता है। हाँ। तो ये पहले क्या करती थी आप? पहले तो बच्चे छोटे थे इसीलिए घर पे ही रहे थे, अब बड़े हो गए हैं तो सोचा कि कुछ धंधा पानी कर लेते हैं, ऐसा करके। कुछ ही घंटे यहाँ देती हैं या कितना समय देती हैं? नहीं, बुकिंग जैसा रहता है तो पूरा दिन भी रहना पड़ता है। कुछ दिन अभी जाके आई हूँ, घर पे खाना पका के फिर आ रही हूँ, ऐसा। हाँ। तो मतलब कोई लोड नहीं है काम का, अपनी मर्जी से? नहीं, हाँ, अपनी मर्जी से करना पड़ता है क्योंकि जो किराया है वो तो भरना ही पड़ेगा ना। हाँ। इसलिए अपने पे जाता है, ये किराया चुकाना है तो घर पे चले जाओ, एक बार ऑटो निकाली तो किराया तो भरना ही पड़ता है। यहाँ आने वाले पर्यटक भी इन महिलाओं को ऑटो चलाते देख प्रभावित होते हैं। कई पर्यटक इन महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए सुझाव भी देते हैं। कुछ टूरिस्ट भी यहाँ पर आए हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम ऑस्ट्रेलिया से हैं और ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से करीब 3.5 आवर्स है। ये बताइए कि यहाँ पर आप पिंक ऑटो देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी, कैसा लग रहा है ये देख के? आई फील प्राउड कि चलो यहाँ वुमेन को मिल रही है जॉब और अच्छे से उनका गुजारा हो रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने इन आदिवासी महिलाओं को घर से निकलकर कुछ करने का साहस दिया है और इस उभरते पर्यटन स्थल ने
एक ऐसा मौका दिया है जो आज इन महिलाओं को आत्मविश्वास से भर रहा है। डीडी न्यूज के लिए केवड़िया से मेघना देव की रिपोर्ट।